अध्याय 14। ओज़मा के सलाहकार। किसी भी शासक के पास सलाहकारों का ऐसा विचित्र समूह कभी नहीं था जैसा राजकुमारी ओज़मा ने अपने सिंहासन के लिए इकट्ठा किया था। वास्तव में किसी अन्य देश में ऐसे अद्भुत लोग नहीं हो सकते, लेकिन ओज़मा उनकी खासियतों के कारण उनसे प्यार करती थी और उनमें से हर एक पर भरोसा कर सकती थी। सबसे पहले टिन वुडमैन था। उसका हर अंग टिन का था, चमकीला पॉलिश किया हुआ। उसके सभी जोड़ों पर अच्छी तरह से तेल लगा रहता था और वे आसानी से चलते थे। वो एक चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर चलता था ताकि यह साबित हो सके कि वो एक लकड़हारा है, लेकिन उसे इसका इस्तेमाल करने की बहुत कम वजह मिलती थी क्योंकि वो विंकी कंट्री ऑफ ओज में एक शानदार टिन के महल में रहता था और सभी विंकीज का सम्राट था। टिन वुडमैन का नाम निक चॉपर था। उसका दिमाग बहुत अच्छा था, लेकिन उसका दिल बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता था, इसलिए वह बहुत सावधान रहता था कि वो कुछ भी बुरा न करे या किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाए। एक और सलाहकार स्क्रैप्स थी, जो उसकी पैचवर्क गर्ल थी, जो एक भड़कीले पैचवर्क रजाई से बनी थी जिसे आकार में काटा गया और उसमें कपास भरा गया। ये पैचवर्क गर्ल बहुत बुद्धिमान थी, लेकिन इतनी मस्ती और पागल शरारतों से भरी हुई थी कि बहुत से बेवकूफ़ लोगों को लगा कि वह पागल होगी। स्क्रैप्स सभी परिस्थितियों में खुश रहती थी, चाहे वे कितनी भी गंभीर क्यों न हो, लेकिन उसकी हंसी और अच्छा मूड दूसरों को खुश करने के लिए मूल्यवान था और उसकी लापरवाह टिप्पणियों में अक्सर बहुत ज्ञान पाया जा सकता था। फिर वहाँ एक झबरा आदमी था, सिर से पैर तक, बाल और मूंछ, कपड़े और जूते तक झबरा, लेकिन बहुत दयालु और सौम्य और ओज़मा के सबसे वफादार समर्थकों में से एक। टिकटॉक वहाँ था, एक तांबे का आदमी जिसके अंदर मशीनरी थी, इतनी चतुराई से बनाई गई कि वो 3 अलग अलग घड़ियों के काम से चलता, बोलता और सोचता था। टिकटॉक बहुत विश्वसनीय था क्योंकि वो हमेशा वही करता था जो उसे करने के लिए कहा जाता था, लेकिन उसकी मशीनरी कभी कभी खराब हो जाती थी और फिर वह फिर से खराब होने तक काफी असहाय रहता था। जैक पंपकिनहेड एक अलग तरह का व्यक्ति था, जो ओज़मा का सबसे पुराना दोस्त था और कई रोमांचों में उसका साथी था। जैक का शरीर बहुत ही भद्दा और अजीब था, जो अलग अलग आकार के पेड़ों की शाखाओं से बना था, जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। लकड़ी के खूंटे, लेकिन यह एक ठोस शरीर था और टूटने या घिसने की संभावना नहीं थी, और जब इसे कपड़े पहनाए गए तो कपड़े इसके खुरदरेपन को ढक गए। जैक पंपकिनहेड का सिर, जैसा कि आपने अनुमान लगाया है, एक पका हुआ कद्दू था जिसके एक तरफ आंखें, नाक और मुंह खुदे हुए थे। कद्दू जैक की लकड़ी की गर्दन पर चिपका हुआ था और वह बगल या पीछे की ओर मुड़ सकता था और फिर उसे अपने लकड़ी के हाथों से इसे सीधा करना पड़ता था। इस तरह के सिर के बारे में सबसे बुरी बात यह थी कि यह अच्छी तरह से नहीं रखा जाता था और जल्दी या बाद में खराब हो जाता था। इसलिए जैक का मुख्य व्यवसाय हर साल बढ़िया कद्दू उगाना था, और हमेशा अपने पुराने सिर के खराब होने से पहले वह खेत से एक ताज़ा कद्दू चुनता था और उस पर बहुत ही करीने से आकृतियां उकेरता था, और जब भी ज़रूरत होती थी तो पुराने सिर को बदलने के लिए इसे तैयार रखता था। वो हमेशा इसे एक ही तरह से नहीं उकेरता था, इसलिए उसके दोस्तों को कभी नहीं पता था कि वे उसके चेहरे पर किस तरह का भाव देखेंगे। लेकिन उसे पहचानने में कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वह उसकी भूमि में जीवित एकमात्र कद्दू सिर वाला व्यक्ति था। ओज़मा की परिषद का एक सदस्य एक पैर वाला नाविक था। उसका नाम कैप्टन बिल था और वह ट्रॉट के साथ उसकी भूमि पर आया था, और उसकी चतुराई, ईमानदारी और अच्छे स्वभाव के कारण उसका स्वागत किया गया था। उसने अपनी खोई हुई टांग की जगह लकड़ी की टांग पहनी थी और वह उसके सभी बच्चों का बहुत अच्छा दोस्त था क्योंकि वह अपनी बड़ी जैक चाकू से लकड़ी से सभी प्रकार के खिलौने बना सकता था। प्रोफेसर H.M. वोगलबर्ग T.E. परिषद के एक अन्य सदस्य थे। H.M. का अर्थ था अत्यधिक बड़ा हुआ, क्योंकि प्रोफेसर कभी एक छोटा कीड़ा था जो एक आदमी के आकार का हो गया और हमेशा ऐसा ही रहा। T.E. का अर्थ था कि वह पूरी तरह से शिक्षित था। वे प्रिंसेस ओज़मा के रॉयल एथलेटिक कॉलेज के प्रमुख थे, और इसलिए कि छात्रों को पढ़ाई न करनी पड़े और इसलिए उनका ज़्यादा समय बर्बाद न हो जो फुटबॉल, बेसबॉल और इसी तरह के एथलेटिक खेलों में लगाया जा सकता था। प्रोफेसर वोगलबर्ग ने प्रसिद्ध शैक्षिकी गोलियों का आविष्कार किया था।
अगर कॉलेज के छात्रों में से कोई नाश्ते के बाद भूगोल की गोली लेता तो उसे तुरंत भूगोल का पाठ याद आ जाता। अगर वह स्पेलिंग की गोली लेता तो उसे तुरंत अपना स्पेलिंग का पाठ याद आ जाता। और अंकगणित की गोली छात्र को बिना सोचे समझे कोई भी योग करने में सक्षम बनाती। इन उपयोगी गोलियों ने कॉलेज को बहुत लोकप्रिय बना दिया और ऑस्ट्रेलिया के लड़के लड़कियों को सबसे आसान तरीके से उनकी शिक्षा दी। इसके बावजूद प्रोफेसर वोगलबर्ग कॉलेज के बाहर लोगों का पसंदीदा नहीं था, क्योंकि वह बहुत घमंडी था और खुद की इतनी प्रशंसा करता था और अपनी चतुराई और ज्ञान को लगातार प्रदर्शित करता था कि कोई भी उसके साथ जुड़ने की परवाह नहीं करता था। फिर भी ओज़मा ने उसे अपनी सलाहों में मूल्यवान पाया। शायद सभी उपस्थित लोगों में सबसे शानदार कपड़े पहने हुए एक महान मेढक था जो एक आदमी जितना बड़ा था, जिसे फ्रॉगमैन कहा जाता था, जो अपनी बुद्धिमान बातों के लिए जाना जाता था। वह उसके यिप देश से एमरल्ड सिटी आया था और एक सम्मानित अतिथि था। उसका लंबा दुम वाला कोट मखमल का था, उसकी बनियान साटन की थी और उसकी पतलून बेहतरीन रेशम की थी। उसके जूतों पर हीरे के बकल थे और वह सोने के सिरे वाली बेत और ऊंची रेशमी टोपी पहने हुए था। उसके भव्य परिधान में सभी चमकीले रंग दर्शाए गए थे, इसलिए उसे लंबे समय तक देखने से किसी की आंखें थक जाती थीं, जब तक कि कोई उसकी भव्यता के आदी नहीं हो जाता। पूरे ओज़ में सबसे अच्छे किसान अंकल हेनरी थे, जो डोरोथी के अपने चाचा थे और जो अब अपनी पत्नी आंटी एम के साथ एमरल्ड सिटी के पास रहते थे। अंकल हेनरी ने ओज़ के लोगों को बेहतरीन सब्जियां, फल और अनाज उगाना सिखाया और रॉयल गोदामों को अच्छी तरह से भरा रखने में ओज़मा के लिए बहुत उपयोगी थे। वह एक सलाहकार भी थे। मैं ओज़ के छोटे जादूगर का उल्लेख अंत में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वह ओज़ की भूमि का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। वह आकार में बड़ा आदमी नहीं था, लेकिन वह शक्ति और बुद्धिमत्ता में एक आदमी था और जादू की सभी रहस्यमयी कलाओं में ग्लिंडा द गुड के बाद दूसरे स्थान पर था। ग्लिंडा ने उसे सिखाया था और जादूगर और जादूगरनी ओज़ में केवल ऐसे लोग थे जिन्हें कानून द्वारा जादू और टोना करने की अनुमति थी, जिसका उपयोग वे केवल अच्छे उपयोगों और लोगों के लाभ के लिए करते थे। जादूगर बिल्कुल सुंदर नहीं था, लेकिन देखने में अच्छा था। उसका गंजा सिर इतना चमकीला था मानो उस पर वार्निश लगा हो। उसकी आंखों में हमेशा एक खुशनुमा चमक रहती थी और वह एक स्कूली बच्चे की तरह फुर्तीला था। डोरोथी कहती है कि जादूगर ग्लिंडा जितना शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि ग्लिंडा ने उसे वह सब नहीं सिखाया जो वह जानती थी, लेकिन जादूगर जो जानता है वह उसे बहुत अच्छी तरह से पता है और इसलिए वह कुछ बहुत ही उल्लेखनीय जादू करता है। मैंने जिन 10 लोगों का उल्लेख किया है, वे बिजुका और ग्लिंडा के साथ उस शाम के खाने के ठीक बाद ओज़मा के सिंहासन कक्ष में इकट्ठे हुए और जादूगरनी ने उन्हें ओज़मा और डोरोथी की दुर्दशा के बारे में सब कुछ बताया जो वह जानती थी। बेशक हमें उन्हें बचाना होगा, उसने आगे कहा, और जितनी जल्दी उन्हें बचाया जाएगा वे उतने ही प्रसन्न होंगे, लेकिन अब हमें ये तय करना होगा कि उन्हें कैसे बचाया जा सकता है। इसलिए मैंने आपको परिषद में बुलाया है। सबसे आसान तरीका है, शैगी मैन ने टिप्पणी की, स्कीजर्स के डूबे हुए द्वीप को फिर से पानी के ऊपर उठाना। मुझे बताओ कैसे, ग्लिंडा ने कहा। महाराज, मुझे नहीं मालूम कि यह कैसे संभव है, क्योंकि मैंने कभी किसी डूबे हुए द्वीप को नहीं उठाया है। प्रोफेसर वोगलबर्ग ने सुझाव दिया, हम सभी इसके नीचे जाकर इसे उठा सकते हैं। जादूगरनी ने पूछा, जब ये झील के तल पर है तो हम इसके नीचे कैसे जा सकते हैं? क्या हम इसके चारों ओर रस्सी डालकर इसे किनारे तक नहीं खींच सकते? जैक पंपकिनहेड ने पूछा, क्यों न झील से पानी बाहर निकाला जाए? पैचवर्क गर्ल ने हंसते हुए सुझाव दिया, समझदारी से काम लें। ग्लिंडा ने विनती की, यह एक गंभीर मामला है और हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। झील कितनी बड़ी है और द्वीप कितना बड़ा है? मेढक आदमी का सवाल था। हम में से कोई भी नहीं बता सकता क्योंकि हम वहां नहीं गए हैं। ऐसी स्थिति में बिजुका बोला, मुझे लगता है कि हमें स्कीजर देश में जाना चाहिए और उसकी सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए। बिल्कुल सही, टिन वुडमैन ने सहमति जताई। हमें किसी भी तरह वहां जाना ही होगा, टिक-टॉक ने अपनी झटकेदार मशीनी आवाज में कहा। जादूगर ने कहा, प्रश्न यह है कि हम में से कौन जाएगा और कितने लोग जाएंगे।
मैं अवश्य जाऊंगा, बिजुका ने घोषणा की। और मैं, स्क्रप्स ने कहा। ओज़मा के प्रति मेरा कर्तव्य है कि मैं जाऊं, टिन वुडमैन ने दृढ़तापूर्वक कहा। जादूगर ने कहा, मैं दूर नहीं रह सकता था, क्योंकि मुझे पता था कि हमारी प्रिय राजकुमारी खतरे में है। हम सभी ऐसा ही महसूस करते हैं, चाचा हेनरी ने कहा। अंत में सभी उपस्थित लोगों ने स्कीज़र देश जाने का फैसला किया, जिसमें ग्लिंडा और छोटा जादूगर उनका नेतृत्व करेंगे। जादू को जीतने के लिए जादू से मिलना जरूरी है, इसलिए अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए इन 2 कुशल जादूगरों की जरूरत थी। वे सभी एक पल की सूचना पर रवाना होने के लिए तैयार थे, क्योंकि किसी के पास कोई महत्वपूर्ण काम नहीं था। जैक ने हाल ही में बना कद्दू का सिर पहना हुआ था और बिजुका को हाल ही में ताज़ा भूसे से भरा गया था। टिक-टॉक की मशीनरी अच्छी तरह से चल रही थी और टिन वुडमैन हमेशा अच्छी तरह से तेल से भरा हुआ था। ये काफ़ी लंबी यात्रा है, ग्लिंडा ने कहा, और जब तक मैं अपने सारस रथ के माध्यम से स्कीज़र देश तक जल्दी से यात्रा कर सकती हूँ, तब तक आप सभी को पैदल चलना होगा। इसलिए, जैसा कि हमें साथ रहना चाहिए, मैं अपना रथ वापस अपने महल में भेज दूंगी और हम कल सूर्योदय के समय एमरल्ड सिटी छोड़ने की योजना बनाएंगे।